दोस्तों आज की इस वीडियो उन आम सभी लोगों के लिए एक जो कि पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं और ये वीडियो सबूत है कि कोई भी ग्रेटनेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गरीब माली का बेटा कैसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस लाइफ स्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर से आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुल नेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरियो है और उनका निक नेम है रॉनी और रॉकेट रोनाल्डो। इनका जन्म जनवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ और 2023 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है लगभग 35 साल। और दोस्तों रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था और ये बचपन से ही अपना ज्यादा वक्त फुटबॉल खेल के ही बिताते थे। क्रिस्टियानो का खानदान ज्यादा अमीर नहीं था, वे एक छोटे खानदान से थे और ये एक छोटी सी झोपड़पट्टी में एक कच्चे मकान में रहते थे, जिससे कि अगर से बारिश हो जाती थी तो रोनाल्डो के घर में पूरा पानी जमा होता था। और दोस्तों क्रिस्टियानो को बचपन से स्कूल से भी निकाल दिया गया था जबकि ये सिर्फ 6 साल के थे, क्योंकि इन्होंने अपने टीचर के सिर के ऊपर कुर्सी फेंक के मारा था, जिसके कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और क्रिस्टियानो की माँ इन्हें बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी क्योंकि इन्हें गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। और दोस्तों क्रिस्टियानो पेजी से एक फुटबॉलर और एक बिजनेसमैन है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर के बारे में। रोनाल्डो ने अपने छोटी सी उम्र से ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था और रोनाल्डो के गेमिंग को देखते हुए ही सिर्फ 8 साल की उम्र में एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर दिया गया। और इसके बाद रोनाल्डो जब 10 साल के हुए तो इन्हें शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में शामिल कर दिया गया और इस क्लब के लिए इन्होंने 2 साल तक खेला। और 1997 में ये 12 साल की उम्र में पुर्तगाल के इस स्पोर्ट क्लब में ये ट्रेनिंग के लिए गए और यहाँ इनके खेल को देखते हुए क्लब ने इन्हें 1500 पाउंड के लिए साइन कर दिया। और इस क्लब में रोनाल्डो ने जी जान लगाकर मेहनत की और अपने जादुई खेल से सबको प्रभावित किया। और इसी बीच यानी कि रोनाल्डो 15 साल के हो गए थे तो सबको पता चला कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। और उस वक्त रोनाल्डो के पास 2 रास्ते थे, या तो वो फुटबॉल छोड़ दिए या तो फिर बहुत ही खतरनाक सर्जरी करवा दे। और रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उस वक्त फुटबॉल खेलना छोड़ दूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा और इससे अच्छा है कि मैं ये रिस्की सर्जरी करवा दूं। तो उन्होंने सर्जरी करवाने का फैसला ले लिया। और दोस्तों किस्मत अच्छी होने के कारण रोनाल्डो की सर्जरी सफल हो गई और रोनाल्डो कुछ दिन आराम करने के बाद वो मैदान में वापस आ गए और फिर एक नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने में लग गए। और रोनाल्डो ने अपना पहला मैच पुर्तगाल के स्पोर्ट लिस्बन क्लब के लिए 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने पहला मैच खेला और ये मैच लिस्बन क्लब और यूनाइटेड स्टेट के बीच था। और इस मैच में एलेक्सी सर ने रोनाल्डो के मैच को देखा और तुरंत ही इन्होंने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेट के लिए साइन कर दिया। और इस क्लब ने रोनाल्डो को पाने के लिए $17 मिलियन की कीमत दी, जो कि फुटबॉल के इतिहास में किसी भी फुटबॉल के यंग खिलाड़ी को दी गई सबसे ज्यादा बड़ी अमाउंट थी उस वक्त की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने 2003 से लेकर मई 2009 तक मैच खेला, जिसमें रोनाल्डो ने 196 मैचेज में कुल 84 गोल्स किए। उसके बाद 2009 के बाद रोनाल्डो को दूसरे क्लब ने $132 मिलियन देकर खरीद लिया और दूसरे टीम का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2015 तक चला। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने की 2000 करोड़ रुपए की डील्स की थी और इसी डील के साइन के बाद वो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। दोस्तों आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो
की कामयाबी उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ के लिए बदल जाए तो वहां से आप समझ लेना कि आप सफलता को छू चुके हो। दोस्तों, आप किस भी फील्ड में होंगे या किसी भी जगह में होंगे या किसी भी हालात में होंगे तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। और दोस्तों, आपको आपके हौसले और आपके मेहनत पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जिंदगी से हम यही सीखते हैं। और दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से अच्छे फुटबॉल प्लेयर है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और रोनाल्डो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। आप चलिए दोस्तों, हम बात कर देते हैं रोनाल्डो के अवार्ड और रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों, रोनाल्डो के बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं डिफरेंट और कैटेगरी में, और जिसकी लिस्ट आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में होते हुए 15 ट्रॉफी जीती है और जिसमें 2 लाल लीगा चैंपियंस और 4 चैंपियंस लीगा शामिल है। रोनाल्डो एक ऐसे लौटे खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियनशिप लीगा टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 2 रियल मैड्रिड के लिए। और दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते बल्कि ये अपने पैसों को लोगों के भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने दम पर ही एक अनाथ आश्रम को चलाते हैं जिसमें ये 600 से ज्यादा भी बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना गोल्डन शूज ऑक्शन में किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए के कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज तक अपने बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया क्योंकि ये रेगुलर ब्लड डोनेट है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना खून डेली चेकअप करवाते हैं। आप चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैमिली से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फादर्स का नाम है जोस डेनिस आइवेरियो और क्रिस्टियानो के माँ का नाम है मरिया सेंटोस। और क्रिस्टियानो के 2 बहनें भी है लेकिन इनका नाम हमें पता नहीं है। और क्रिस्टियानो के भाई का नाम है हुगो डोस सेंटोस और क्रिस्टियानो के बीवी का नाम है जॉर्जिना। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 बेटे हैं जिसमें से रोनाल्डो के बेटों का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो JR और मैटियो रोनाल्डो। और दोस्तों, जिसमें रोनाल्डो को 2 बेटियां भी है। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात कर देते हैं रोनाल्डो के इनकम की। तो पता ही होगा फुटबॉलर की कमाई कई तरीके से हो सकती है जिनमें से उनकी सैलरी, ब्रांड डील्स और उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों, रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान है। और दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर एक ऐसे इंसान है जो कि हर साल इंस्टाग्राम पर से 300 करोड़ रुपए कमा देते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा रोनाल्डो का एक अपना ब्रांड भी है जिसका नाम है CR7 और जिसमें ये कई सारे प्रोडक्ट शेयर करते हैं। और दोस्तों, जिसमें रोनाल्डो अपने इस ब्रांड से हर साल लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए कमा देते हैं। और दोस्तों, रोनाल्डो की सैलरी है करीब 250 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसके अलावा रोनाल्डो के कई सारे बार्स, रेस्टोरेंट्स और होटल भी है और उनसे भी वे लाखों करोड़ों रुपए कमा देते हैं। और लास्ट वर्ष 2019 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 300 करोड़ रुपए का एक होटल भी खरीदा है और जिसका नाम है पेस्टिना होटल। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात कर देते हैं रोनाल्डो के नेटवर्क की, जिसमें रोनाल्डो का टोटल नेटवर्क 412 मिलियन US डॉलर्स जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 4000 करोड़ रुपए बनते हैं। और दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक आलीशान जैसा एक बड़ा महल है जिसमें वे अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और दोस्तों, इस घर की कीमत है तकरीबन 80 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसके अलावा रोनाल्डो की एक न्यूयॉर्क में एक आलीशान बिल्डिंग भी मौजूद है और इस बिल्डिंग की कीमत तकरीबन 18.5 मिलियन डॉलर्स है जो कि रुपीस में कुछ 180 करोड़ रुपए होती है। और दोस्तों, जिसमें रोनाल्डो की टोटल कार्स की 40 करोड़ से भी ज्यादा कीमत है। और दोस्तों, रोनाल्डो के पास कई सारी कार्स है जिसके नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तों, रोनाल्डो के पास इतनी कारें से जिन कारों के नाम क्या क्या है ये तक मुझे नहीं पता। और दोस्तों, रोनाल्डो हर महीने में एक नई कार खरीदने का शौक रखते हैं। और दोस्तों, जिसके अलावा रोनाल्डो के पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम है गल्फस्ट्रीम G560 और जिसका मजा किसी आलीशान घर से कम नहीं है। और दोस्तों, इस प्राइवेट जेट की कीमत है तकरीबन 380 करोड़ रुपए।